अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं नेक काम करने वाले, अच्छा काम करने वाले, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करने वाले, जो हिदायत पर है, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। शोर है हो गए मुसलमान दुनिया से नाबूद, शोर है हो गए मुसलमान दुनिया से नाबूद। हम ये कहते हैं क्या थे भी मुसलमान कहीं मौजूद? वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया मुख्तसर सी जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी महदूद जिंदगी है, और आखिरत की जिंदगी लामहदूद जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, और 4 दिन की जिंदगी गुजार कर इंसान आखिरत की तरफ रवा दवा हो जाता है। इंसान अबदल आबाद की जिंदगी आखिरत की जिंदगी की तरफ रवा दवा हो जाता है और सफर कर लेता है। लेकिन आखिरत की जिंदगी का दारो मदार दुनियावी जिंदगी पर है। इंसान दुनियावी जिंदगी जैसी गुजारेगा उसका अंजाम उसको वैसा ही आखिरत में भुगतना पड़ेगा। दुनिया में अच्छे अमाल किए हैं, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत उसने की है, अच्छे ताल्लुकात किए हैं, अच्छे मामलात किए हैं, अच्छे सुलूक किए हैं, अच्छे अखलाक को अंजाम दिया है, अच्छी इबादतों को अंजाम दिया है, तो आखिरत उसके लिए नेमतों का जहां है। आखिरत में उसके लिए इनामात है, आखिरत में उसके लिए जन्नत है, आखिरत में उसके लिए हौज़े कौसर है, आखिरत में उसके लिए दाहिने हाथ में जन्नत का परवाना है। और खुदा न खास्ता अगर आदमी ने, अगर मुसलमान ने दुनिया में बुरे अमाल किए हैं, अच्छे अखलाक को अंजाम नहीं दिया, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी नहीं की, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मुंह मोड़ा है, तो फिर उसके लिए अंजाम बुरा है। आखिरत में उसके लिए सजा है, आखिरत की जिंदगी उसके लिए दुखों भरी जिंदगी है, मुसीबतों वाली जिंदगी है, और सजाओं से उसे 2-4 होना पड़ेगा। दुनिया भी अजीब है कि दुनिया में इंसान के आने के लिए एक ही रास्ता है, मां की पेट। मां का पेट इंसान का एक ही रास्ता आने का है, लेकिन जाने का रास्ता कोई मुतय्यन नहीं, हजारों रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से वो चले जाए। और ये भी अजीब बात है कि इंसान जब मां के पेट में करार पा जाता है
तो उसके आने की तारीख, उसके आने का वक्त तय हो जाता है, महीना तय हो जाता है कि फला फला महीने में इंसान आने वाला है, एक जान दुनिया में आने वाली है। लेकिन इंसान के जाने के लिए कोई तारीख तय नहीं, कोई महीना तय नहीं, कोई साल तय नहीं, पता नहीं। फरिश्ता और मौत का फरिश्ता कब कूच का नक्कारा बजा दे और मौत का फरिश्ता कब जाने का ढोल बजा दे और जाने के लिए वो आ जाए, कोई नक्की नहीं, कोई तय नहीं। इंसान के जाने के लिए कोई वक्त तय नहीं होता। और यह भी अजीब बात है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो उसके बदन के ऊपर सबसे पहला कपड़ा जो पड़ता है वो सफेद कपड़ा होता है, और जब इंसान दुनिया से जाता है तो वो जो कपड़ा, आखिरी कपड़ा उसके बदन पर डाला जाता है, वो कपड़ा भी सफेद होता है। ये भी अजीब बात है कि जब इंसान दुनिया में आता है उसको जो कपड़ा पहनाया जाता है उसमें कोई जैब नहीं होता, और इस दुनिया से जब जाता है और जो कपड़ा उसके बदन पर डाला जाता है उसमें भी कोई जैब नहीं होता। इन चीजों से इंसान को समझना चाहिए, इसमें इशारे मिलते हैं। अलगर्ज इंसान दुनिया में आता है और अच्छे काम करता है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मुंह नहीं मोड़ता, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर चलता है और शरीयत और सुन्नत को मलहूज रखता है, तो फिर इस इंसान के लिए दुनिया भी कामयाबी वाली बन जाती है, आखिरत भी कामयाबी वाली बन जाती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी दुनिया को नेक अमालों से संवारे, अपनी जिंदगी को नेक अमालों से संवारे, बुरे अमाल से दूर रहे और बुरे अमाल से अपने आप को खूब बचाने की कोशिश करे। हमारे बुजुर्गान दीन में कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं कि 20-20 साल हो जाते थे, गुनाह करने की बात तो बहुत दूर की है, 20-20 साल तक उनके दिमागों के अंदर कभी सोच विचार गुनाह का नहीं आता था। 20-20 साल तक गुनाह का ख्याल तक नहीं आता था। हालांकि वो भी हमारी तरह इंसान है और इंसान थे, उनके भी 2 हाथ 2 पांव मुंह हर हमारी जैसे था और हमारी जैसे है। आजकल बुजुर्गान दीन है, कितनी इबादतें करते हैं और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में अपने आप को कितने खपा रहे हैं। देखें, इनकी तरह हमें जिंदगी गुजारनी है कि साल हर साल गुजर जाए, गुनाह का मुंह क्या देखना, गुनाह का ख्याल भी हमारे अंदर ना आए। अल्लाह ताला ऐसी जिंदगी हम सब की बनाए, मेरी बनाए, आप सब की अल्लाह ताला ऐसी जिंदगी बनाए कि कभी गुनाह का ख्याल तक ना आए। तो ऐसी जिंदगी गुजारनी है। ये बुजुर्गान दीन जो होते हैं, ये अल्लाह वाले होते हैं, जो ये इबादत गुजार होते हैं, ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने वाले होते हैं, एक एक सुन्नतों की पाबंदी करने वाले होते हैं। इनके साथ भी हाजतें लगी है, जरूरियात लगी है, उनको भी पेट लगा है, उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, उनको भी काम धंधा करना होता है, सब कुछ होता है जिस तरह हम करते हैं। लेकिन ये सब कुछ के बावजूद वो लोग अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करते हैं, अल्लाह को राजी करते हैं और अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज हमारी जिंदगी कैसी है, कैसी जिंदगी है? छोटे छोटे बहाने से अल्लाह की नाफरमानी कर देते हैं, छोटे छोटे बहाने से अल्लाह ताला की हम नाफरमानी करते हैं, अल्लाह को नाराज कर बैठते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के एहसान हमारे पर कितने ज्यादा एहसान है। ये यहां बैठे हैं अल्लाह की नेमत है, वरना जाकर देखें उन लोगों को जिनको पैरालिसिस हो गया, उन लोगों को जाकर देखें जिनको कैंसर हो गया, उन लोगों को जाकर देखें जो बेचारे ऐसे बीमारी में मुब्तला है कि अपने बिस्तर अदालत से उठ नहीं सकते। इन लोगों की जिंदगियों को देखें। अल्लाह ने यहां हमें जमा फरमाया है, यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हमारी आदत यह है, जरा सा मौका गुनाह का मिल गया, हम गुनाह को करने से चूकते नहीं है, गुनाह को करने से चूकते नहीं है। गुज़िश्ता जुमा को जो वाकया हुआ और उलमाए किराम में हलचल मच गई कि ये डीजे वगैरह लेकर निकले और नाच गाना हुआ, औरतों ने नाचा, औरतों को इन लोगों ने नचवाया, बच्चों को नचवाया, और कहां जाकर नचवाया? गैरों के इलाकों में जाकर नचवाया। यहां अजान हो रही है और उधर ढोल बाजे बज रहे हैं। बड़े अफसोस का मकाम है, बड़े अफसोस का मकाम है, बड़े दुख के दिन है।
उलमाए किराम की मेहनत के बावजूद इन लोगों ने नहीं माना। जो लोग उलमाए किराम का कहा नहीं मानती, उलमाए किराम की रहनुमाई में जो उम्मत और जो कौम नहीं चलती, वो कौम हमेशा बर्बाद होती है। ऐसे वाकयात आज भी मौजूद हैं, आज भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। और जिन लोगों ने उलमाए किराम का माना है, उलमाए किराम के बताए हुए शरीयत और सुन्नत के दायरे में वो चले हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में भी कामयाब किया है, आखिरत में भी कामयाब किया है। दुनिया भी उनकी आबाद हुई है और आखिरत भी उनकी आबाद हुई है। ऐसे वाकयात आज भी मौजूद हैं, हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये बड़े संगीन मामलात हैं, बड़े संगीन हालात हैं। इस तरह के बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। एक बात याद रखे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला छुपे गुनाह पर कभी अजाब नहीं देता, क्योंकि जो आदमी छुपा गुनाह करता है उसको अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे देता है। वो तौबा कभी ना कभी कर लेता है, क्योंकि उसके दिल में एहसास है गुनाह का कि मैं गुनाह कर रहा हूं। उसके दिल में एहसास है, इसलिए छुप कर करता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं। अल्लाह उसको तौफीक दे देगा तौबा की, क्योंकि वो उस बात पर शर्मिंदा है, उसको गुनाह समझता है। लेकिन जो आदमी खुलेआम गुनाह करता है, खुलेआम गुनाह करता है, तो वो आदमी यूं समझता है ये कोई गुनाह ही नहीं है, इसलिए वो करता जाता है। अल्लाह को गजब आ जाता है, अल्लाह को गुस्सा आ जाता है, फिर वो कौम बर्बाद होती है, हलाक होती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, अल्लाह ताला खुले गुनाहों के ऊपर अजाब को नाजिल फरमाता है। तो हमें कितनी तौबा करने की जरूरत है, या उन लोगों को कितनी तौबा करने की जरूरत है जिसने इतनी ज्यादा जुर्रत की, इतनी खतरनाक जुर्रत की। कुछ लोग हैं, ये जो नौजवान है बेचारे भोले भाले हैं, कुछ लोग अपनी मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं और हजारों लोगों को नचा दिया। अलगर्ज मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम सबको गुनाहों से बचना है, गुनाहों से तौबा करनी है। हर वक्त हमारा यह ख्याल रहे कि हमारा कोई उज़्व, बदन का कोई भाग, बदन का कोई हिस्सा गुनाह में मुब्तला ना हो। हमारा दिमाग सोचे, गलत कभी ना सोचे। हमारी आंख देखे लेकिन गलत कभी ना देखे। हमारे कान सुने लेकिन गलत कभी ना सुने। हमारी जबान बोले, कभी गलत ना बोले। हमारे हाथ काम करे लेकिन गलत काम कभी ना करे। हमारे पांव चले लेकिन कभी हमारे पांव गलत ना चले। ये हमारी फिक्र होनी चाहिए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को इरशाद फरमाया कि तू अपने बदन को गुनाहों से बचा ले, दुनिया का सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाए। क्या फरमाया? तू अपने गुनाहों को, तू अपने बदन के भागों को, अपने बदन के हिस्से को, अपने बदन के आज़ा को गुनाहों से बचा ले, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाएगा। ये जो इबादतें हैं जरूरी है, वो करने के बाद अगर आदमी सिर्फ गुनाहों से बच जाता है तो अल्लाह ताला उसको सबसे बड़े इबादत गुजार लोगों में लिख देता है। और बुजुर्गान दीन ने लिखा है, जो आदमी गुनाहों से बचते रहता है, जो आदमी नाफरमानियों से बचता है, जो आदमी शरीयत और सुन्नत के खिलाफ वर्जी नहीं करता, अल्लाह ताला उसके गुनाह को और अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। गुनाह से बचने वाले की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। इसलिए कभी कुछ लोग आते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब ऐसा है, मौलवी साहब ऐसा है, हजरत ऐसा है, बहुत तकलीफें हैं, बहुत ही तकलीफों से दिन गुजर रहे हैं, घर में बीमारियां चल रही है, घर में बहुत ही ज्यादा खर्चे आ रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, फला वो कर रहा है, फला ये कर रहा है, भाई मेरा हिस्सा नहीं देता, बहन मेरी हिस्सा नहीं देती, बाप मुझसे नाइंसाफी करता है। कैसे कैसे हालात हम सुनते हैं, कैसे कैसे बातें हम सुनते हैं रोजाना। तो हम इनको ये कहते हैं कि आप अल्लाह से माफी मांगिए, गुनाह को छोड़ दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी आबाद हो जाएगी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, हजरत बहुत तंगी है। तो हजरत ने कहा कि तौबा करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। किसी ने कहा आकर, एक दूसरे शख्स ने आकर कहा, हजरत औलाद नहीं हो रही है, तो कहा तौबा करो। एक और आदमी आया और कहा कि हजरत
गल्ला सूख रहा है और खेती नहीं हो रही है, बारिश गिर नहीं रही है, कहने लगे कि तौबा करो। किसी ने आकर कहा हजरत पानी की तकलीफ है, क्या करूं? कोई वजीफा तो कहा इस्तिगफार पढ़ो। किसी शागिर्द ने पूछा, किसी मुरीद ने पूछा, हजरत जो आता है आप इस्तिगफार, जो आता है इस्तिगफार, जो आता है इस्तिगफार। कहा मैं तो नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरा। तो मैं अकरम हजरात में अर्ज कर रहा था कि आदमी अगर गुनाहों को छोड़ दे तो उसकी दुनियावी जिंदगी और आखिरत की जिंदगी उसकी आबाद हो जाए। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, जो लोग दीन पर जमे रहते हैं, गुनाह से बचते रहते हैं और इबादत में मशगूल रहते हैं, अल्लाह की फरमा बरदारी किसी भी हाल में नहीं छोड़ते, दीन का दामन किसी भी हाल में नहीं छोड़ते, चाहे पूरी दुनिया उसको बरगलावे, चाहे शैतान उसको बरगलावे और कैसे भी हालात आ जाए। लेकिन आदमी जब इंसान, जब मुसलमान, जब दीन पर जमे रहता है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करता रहता है, तो फिर उसके लिए क्या इनाम है? कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जो लोग जिन्होंने कहा क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, क्या हमारा रब तो अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर दीन पर जम गए, फिर दीन पर मजबूती से जम गए, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के वरगला लेने में ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए तो मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फायदा क्या होगा? फरमाया आसमान से उसके ऊपर रहमत के फरिश्ते उतरेंगे और फरमाया कि उसके लिए जन्नत हमने तैयार कर रखी है, बिल जन्नतिल्लती वो जन्नत हम उसको देंगे जिसका हमने वादा किया है। तो जब आदमी गुनाहों से बच जाता है और दीन पर इस्तिकामत के साथ रहता है तो उसको अल्लाह ताला दुनिया भी उसकी आबाद कर देता है, आखिरत भी उसकी आबाद कर देता है। और मुसलमान के लिए बड़े सुनहरे मौके हैं, उसकी 24 महीने की 24 घंटे की जिंदगी वो इबादत में गुजार सकता है। 24 घंटे उसके इबादत में वो लिखवा सकता है कि आदमी अगर मुसलमान शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अगर घूमता भी है तो उस पर भी उसको सवाब मिलता है। बैतुल खला जैसे चीज, गंदी चीज, बदबूदार चीज जिसको कोई पसंद नहीं करता, कोई दुनिया का आदमी पसंद नहीं करता, ऐसी जगह में वो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक दाखिल होता है और शरीयत के मुताबिक निकलता है, दुआएं पढ़ता है जाते आते, तो उसका बैतुल खला में बैठना भी इबादत में गिना जाता है और इबादत में शुमार होता है। एक मुसलमान रात को ईशा की नमाज जमात से पढ़ता है और फजर की नमाज जमात से पढ़ता है। ईशा की नमाज जमात से पढ़ी, आधी रात इबादत में लिखी जाती है, फजर की नमाज जमात से पढ़ी, पूरी रात उसकी इबादत में लिखी जाती है। तो मुसलमान पूरे 24 घंटे वो इबादत में लिखवाना चाहे उसके लिए आसान है। अल्लाह ताला ने कोई मुश्किल नहीं किया, मुसलमानों पर कोई कानून ऐसा लागू नहीं किया जिससे मुसलमान को तकलीफ हो। मुसलमान ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ने इंसान की ताकत के मुताबिक ही उस पर कानून गढ़े हैं और कानून मुतय्यन किए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम दीनदारी की तरफ आए। बहुत हो गया और अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को सुनाना होता है वो यहां होते ही नहीं, जिन लोगों को सुनाना होता है वो यहां होते ही नहीं। दीनदार लोग होते हैं जो जुमा की अहमियत को समझकर जल्दी आ जाते हैं, अच्छे लोग होते हैं जो जुमा की अहमियत समझकर जल्दी आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये बातें पहुंचानी है, इन तक ये बातें नहीं पहुंचती।
जो लोग ये शरारतों में मुब्तला है, बदकारियों में मुब्तला है, जो लोग हमारे माशरे को खोखला कर रहे हैं, जो लोग हमारे माशरे को गंदा कर रहे हैं, जो लोग हमारी सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं, वो लोग कहां मिलेंगे आपको? आपको चौकड़ियों पर मिलेंगे। वो लोग आपको कहां मिलेंगे? आपको फुटपाथों पर बैठे हुए मिलेंगे। वो लोग आपको कहां मिलेंगे? ऐसी जगहों पर बैठे हुए मिलेंगे जहां से औरतों का गुजर होता है। कितनी ही जगह ऐसी है जहां शिकायत आती है उलमाए के पास, उलमाए किराम के पास, जिन लोगों को कुछ समझाओ। ऐसी जगहों पर बैठ जाते हैं कि हम दीनदार औरतों के लिए, हम अच्छी औरतों के लिए गुजरना मुश्किल हो जाता है। हम मगरिब के बाद कहीं निकल नहीं सकते। बस बैठ के पबजी खेल रहे थे, फला चीज खेल रहे थे, बहुत सारी गेमें खेल रहे होते और शोर शराबा कर रहे होते हैं, और एक एक, दो दो, तीन तीन बजे तक ये माहौल चलता है और ये हालात चलते हैं। हमारे माशरे में आजकल ये हालात बन रहे हैं कि देर से सोना और देर को जागना, देर से सोना और देर को जागना। हालांकि इसके मेडिकल नुकसान भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 10 बजे के बाद जो सोता है, 10-11 बजे के बाद, तो अल्लाह ताला ने जो उसका सिस्टम बनाया है कि उसके बदन, जब एक दीवार से बहुत सारी चीजें, सीमेंट वगैरह गिर जाते हैं तो उसकी मरम्मत की जाती है, उसको ठीक किया जाता है। इसी तरह इंसान पूरे दिन में बहुत सारे काम करता है, उसकी वजह से उसके बदन के अंदर भी बहुत सारी केमिकल निकल जाती है। उसके सोने की वजह से अल्लाह ताला उस केमिकल को, जहां जहां उसको नुकसान हुआ है, केमिकल को बढ़ता है। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का एहसान है। लेकिन जो लोग देर से सोते हैं, इन लोगों का दिमाग भी माऊफ हो जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक फी बुकूरी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत दे दे, फजर में बरकत दे दे। क्या फरमाया? अल्लाह मेरी उम्मत की फजर में बरकत दे। और फजर में जब हम सो रहे होते हैं तो हमें बरकत कहां से मिलती? अल्लाह के नबी ने दुआ की है जल्दी उठने वालों के लिए, जल्दी काम धंधा करने वालों के लिए, जल्दी उठकर इबादत करने वालों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह मेरी उम्मत के जल्दी उठने वालों को तू बरकत दे। बरकत किसको कहते हैं? हम समझते हैं कि बरकत यानी कोई चीज का बढ़ जाना, खाना है तो खाने का बढ़ जाना, पैसे है तो पैसे का बढ़ जाना। नहीं, बरकत एक बहुत लंबा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, उसमें सब कुछ आ जाता है। हमारी पैदाइश से लेकर मरने तक, हमारे उठने से लेकर सोने तक, हमारे सोने से लेकर उठने तक सारी चीजें आ जाती है कि हमें बीमारी ना हो, कोई तकलीफ ना पहुंचे, हमारे बीवी बच्चों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, हमें कोई नुकसान ना हो, हमारे बदन में कोई तकलीफ ना हो, हमारा एक्सीडेंट ना हो। ये सारी चीजें आ जाती है, हर चीज बरकत में आ जाती है, हर चीज। तो अल्लाह के नबी ने दुआ दी है कि जो जल्दी उठे और काम करे, आए अल्लाह उसको तो बरकत दे। लेकिन हमारी हालत क्या बन रही है? पड़ोस के मुल्क की जैसी हालत बन रही है कि रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना, ये हालात है। कितने बच्चे इस तरह बेकार जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप पर बोझ बने हुए हैं। माँ बाप ने उसकी सही तरबियत न की, माँ बाप ने उसकी अच्छी तरह तरबियत नहीं की। मैंने किसी से यह सुना था कि बच्चे की तरबियत में सबसे पहला कानून उसके मुंह पर तमाचा मारना, किसी गलती के ऊपर, किसी गलती के ऊपर उसके मुंह पर तमाचा मारना कि क्यों ये गलती की। और लड़की से अगर कोई गलती हो जाए तो जिंदगी में कभी उसकी मुंह पर तमाचा न मारना, ये सबसे बड़ा उसूल है, सबसे बड़ा उसूल। लेकिन आज माँ बाप अपने बच्चों से डर रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे हैं, सही तरबियत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो मुसीबत और तकलीफों का सामना कर रहे हैं। बच्चों की नाफरमानियों से तंग आ गए हैं, बच्चों की नाफरमानियों से तंग आ रहे हैं। बड़े खतरनाक हालात बन रहे हैं। अगर आज भी हम न जागे तो फिर बहुत खतरनाक अंजाम को भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया के हालात बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। इन हालातों से लड़ने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, हमारे माशरे को दुरुस्त करना पड़ेगा, हमारे माशरे को मदनी माशरा बनाना पड़ेगा, हमारे माशरे को सहाबा का माशरा बनाना पड़ेगा। तब जाके
इन तमाम चीजों से हम बच सकते हैं। वरना एक जगह आग लग गई है, एक घर में आग लगी है, जलते जलते वो आग हम सबके घरों को जलाए। इसलिए जाग जाए, अपने बच्चों को संभाले, अपने बच्चों की तरबियत करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, खुद गुनाहों से बचें, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें। क्यों अपने बच्चे न माने? सख्ती से कदम उठाए, मजबूती से कदम उठाए, हमने उसको पाला है, पोसा है, परवान चढ़ा है, परवरिश की है। एहसान का बदला यह होता है कि आदमी अपने माँ बाप को सताए, परेशान करे। एहसान का बदला यह होता है कि माँ बाप के पैसों पर पले पड़े। एहसान का बदला यह होता है कि अपने माँ बाप की आंखों से आंसू निकल आए। ये कैसे हालात बनते जा रहे हैं? ये कैसे हालात बनते जा रहे हैं? हालांकि हदीस पाक में आता है कि माँ बाप को परेशान करना और माँ बाप की नाफरमानी करना ऐसा गुनाह है, अल्लाह मरने से पहले पहले उसको सजा में मुब्तला करे। मरने से पहले पहले सजा में मुब्तला करे। इसलिए इन चीजों की तरफ हम ध्यान दें, हम सब गुनाहों से बचने की कोशिश करें। और ये जो हमारे जवान मस्जिदों में नहीं आते, अभी खुतबा होगा, खुतबा जब सुनेंगे भाई खुतबा बताइए पर दौड़ के आएंगे, दौड़ते दौड़ते वुजू करेंगे, आधा खुतबा पौना खुतबा हो गया, ये खुतबा हो गया, फिर आकर बैठेंगे। अब बताएं, जुमा के दीन का जब एहतराम नहीं होगा तो ये उम्मत कहां जाकर खड़ी रही? कहां जाकर खड़ी रही? हमसे तो भले वो लोग हैं जो दूसरे फिरके से ताल्लुक रखते हैं, दूसरे मसलक से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जुमा की अहमियत इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। जुमा का एहतराम हमें करना है और जुमेरात के रोज से ही हमें उसकी तैयारी करनी है। और हर शख्स 11 बजे के बाद ये फिक्र उसके कदम मस्जिदों की तरफ चलने लगे और ऐसी मस्जिदों में जाए जहां कम से कम थोड़ी देर बात भी होती है, बात भी होती हो। कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि साल हर साल गुजर गए, कभी मस्जिद में टाइम पर नहीं पहुंचे और उनकी कानों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं पड़ी, साल हर साल गुजर गए। तो कम से कम ये जुमा का दिन होता है तो जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें हैं वो हमारे कान में पड़ेगी, उसके भी बरकत होते हैं। मुहक्किक तूसी सोच रहा, एक बुजुर्ग आए और फूंक रहे थे एक शहजादे के ऊपर, वो बीमार थे, शहजादे के ऊपर फूंक रहे। मुहक्किक तूसी सोच रहा है कि ये फूंकने से क्या फायदा होगा। मैंने दवाएं पिलाई, एक एक हफ्ता तक उसको किस्म किस्म की जड़ी बूटियां पिलाई, उसको अच्छा नहीं हुआ, ये ऊपर से फूंकते हैं तो उससे क्या फायदा होगा। तो इन्होंने कश्फ हो गया, अल्लाह वाले थे, तो मुहक्किक तूसी की सोच पर कहा गधे बेशरम, फिर फूंकने लगे। अल्लाह का करना वो अच्छा हो गया, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो गया शहजादा। फिर जाने लगे तो मुहक्किक तूसी से पूछा, आपका चेहरा लाल लाल है, क्या बात है, कोई तकलीफ? कहा कि आपने मुझे गाली दी, गधे, सुअर, बेशरम कहा, तो मेरा चेहरा लाल नहीं होगा तो क्या होगा? तो कहने लगे, भाई मैंने तो चंद बोल बोले थे, वो बोल तो हवा में उड़ गए, तुझे कैसे तकलीफ हुई? तो इसी बात में उन्होंने समझाई कि भाई ये तो अल्लाह का कलाम है, जब गालियों से लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह के कलाम से लोगों को फायदा क्यों नहीं होता? तो ये जो बातें हम सुनते हैं उससे बड़े फायदे होते हैं। इन बातों को सुनने की कोशिश करें। ऐसी मस्जिद में जाए, 11 बजे के बाद पहुंच जाए और जहां बयान होता है वहां पहुंचे, नमाज इत्मीनान से पढ़े। इत्मीनान से नमाज पढ़ने के बाद, नमाज के बाद की जितनी सुन्नत है उसको पूरी पूरी पढ़े, दुआ करे और अल्लाह फिर जाए। तो इंशाल्लाह फिर देखे हमें अल्लाह ताला बरकतों से कैसे नवाजते। मैं आखिर में ये बात कहूंगा कि जो हालात हमारे माशरे में बन रहे हैं उसको खत्म करने की कोशिश करें। उसको खत्म करने के लिए कोई गैर नहीं आएंगे, उसको खत्म करने के लिए कोई दूसरे गांव से नहीं आएंगे, हमें इसको खत्म करना पड़ेगा, हमें ही एकदम मजबूती से कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके ये माहौल खत्म होगा। हमारे मोहल्ले में क्यों कोई बुरा काम हो, हमारे मोहल्ले से क्यों कोई गुनाह वजूद में आए, क्यों आता है? हमारे अंदर ताकत नहीं होती, गैरत नहीं होती। वडीलों के अंदर जब गैरत नहीं होती तो जवानों के अंदर से डर खत्म हो जाता है। पहले हम देखे कोई बीड़ी भी नहीं पीता था खुलेआम, आज खुलेआम मसाले खाए जा रहे हैं, आज खुलेआम बीड़ी पी जा रही है।
आज खुलेआम सिगरेट पी जा रहे हैं। हमारे बच्चों के अंदर सिगरेट का माहौल नहीं था, बहुत खतरनाक माहौल हो गया है। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, हालांकि चीजों से दूर रहते थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़ी खतरनाक गालियां दे रहे हैं, हालांकि गालियों से बच्चे दूर रहते थे, गालियों को बुरा समझते। छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं। हमारा तो इन बच्चों के साथ रहता, आना जाना रहता है, पढ़ाते वगैरह, सारी चीजें हमें पता लगती है। हमारे बच्चे बुरा प्रोडक्ट्स वगैरह पर चढ़ गए हैं, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आज हजारों बच्चे पी रहे हैं। 6-7 साल पहले सर्वे किया था, सिर्फ 75 लोग थे, आज हजारों लोग पी रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? हमारी, मैं नामर्दी नहीं कहूंगा, मैं बेगैरती कहूंगा। बेगैरती है, नामर्दी बड़ा सख्त लफ्ज है, इसे बोलना मुनासिब नहीं होता, इसलिए बेगैरती कहूंगा। हमारे अंदर बेगैरती आई तो फिर ये माहौल बिगड़ा। लोग शराब पीने वाले बन गए, लोग बीड़ियां पीने वाले बन गए, मसाले खाने वाले बन गए, आजाद ख्याली पैदा हो गई, किसी का मानना नहीं, बड़ों के सामने बोल देना, ये सारी चीजें। इसलिए बहुत संगीन हालात से हम गुजर रहे हैं। ये यहां से लेकर इन सारे लोगों से मैं कहूंगा, ये सारे लोग जितने भी हैं, आज कदम आपने नहीं उठाया तो कल रोने की बारी आएगी और नस्लें माफ नहीं करेगी। ये बात याद रखें, नस्लें माफ नहीं करेगी। उलमाए किराम का साथ दें, खुद कदम उठाएं और खुद कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारे माशरे से ये सारी चीजें खत्म होगी। अल्लाह ताला का